हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा सॉल्यूशन ऑन मॉक क्वेश्चन टेस्ट 2 है वो आज हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। रीड द स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इसे हमें क्या करना है, एक स्टेप करना है। ओके, सो पहले हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जैसे कि एक ये पीनट लड्डू का जो है वो रेसिपी यहाँ पे दी गई है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पील एंड क्रश रोस्टेड पीनट। ओके, मतलब डी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, देन क्रश सम जैगरी इन प्रोपोर्शन। जैगरी मतलब क्या, जो गुड़ होता है वो। ओके, ए। बाद में हम इसे क्या करेंगे, एडिंग घी knead the mixture of peanuts and jaggery into a dough। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ई। ओके, और बाद में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ द मिक्सचर शेप देम इनटू राउंड बॉल्स। ओके, सो स्मॉल पोर्शन हम उसका लेते हैं और इन्हें एक राउंड बॉल की तरह इनके लड्डू बनाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होगी बी। और लास्ट में क्या स्टेप होगी, होलसम पीनट लड्डूज आर रेडी। सो सी, मतलब DAEBC वो कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल। सो इस प्रोसेस के लिए आप कौन सा टाइटल सुटेबल है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, हाउ टू मेक स्वीट पीनट लड्डूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो हमें ये पैसेज है जो हमें पढ़ना है। श्रीलंका इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। It is an island in the Indian Ocean. It is situated near the southeastern coast of India and separated from it by the Pak Strait. Colombo is the capital of Sri Lanka. Sri Lanka became independent in 1948. As the island is not far from the equator, the climate of Sri Lanka is tropical. It is hot all through the year and there is very little difference between summer and winter. Heavy rain falls during the monsoon. The climate is therefore hot and humid. Consequently, the vegetation is thick and there are jungles in most parts of the island. It is difficult to go through them without cutting the trees and making a path. सो श्रीलंका के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन है विच वाटर बॉडी सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद हमने देखा है, यहाँ पे देखो जो सेकेंड एंड थर्ड लाइन पे है कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द पाक स्ट्रेट। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू द जंगल्स ऑफ श्रीलंका बिकॉज ऑफ thick vegetations. Okay, next है the climate of Sri Lanka is hot because जो क्लाइमेट इसका हॉट है, क्यों हॉट है, क्योंकि ये इट इज़ नियर द इक्वेटर। ओके, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 and 7। ओके, so read the following extract from a skit and choose the correct options। so हमें यहाँ पे एक skit दी गई है और बाद में हमें इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स जो है वो मार्क करने हैं। A cut of a cat is in a basket at the center of the stage. 3 children are sitting around it. Cat wakes up. सो स्किट क्या है, कैट yawn, oh why am I here। टीना, you are here so that you cannot cross the road। cat, why can I not cross the road। Meena, because if you come in the way of someone it will bring them bad luck।
Cat said, what has my crossing the road got to do with someone's luck? Rupesh, don't know. Everybody says it will bring bad luck if a cat crosses your path. ओके मतलब जब भी बिल्ली रास्ता काटती है तो हम बोलते हैं कि बैड लक होता है. ओके सो टीना क्या कहती है, एंड टुडे वी आर हैविंग आवर यूनिट टेस्ट सो वी डोंट वांट यू टू क्रॉस आवर पाथ्स, देन वी विल फेल इन द टेस्ट. कैट, डिड यू स्टडी वेल फॉर द टेस्ट? कैट ने क्या पूछा कि मतलब टीना बोलती है कि आज हमारी यूनिट टेस्ट थी, अगर तू हमारे यहाँ से रोड क्रॉस करके चली जाती तो हम टेस्ट में फेल होते. तो कैट क्या पूछती है कि क्या आपने आपके टेस्ट के लिए स्टडी किया है? सो टीना, मीना एंड रुपेश, well you see we did not get time, we were busy with dash dash dash. ओके सो कैट क्या कहती है, देन वाई ब्लेम मी, ब्लेम यूर सेल्फ फॉर नॉट स्टडिंग. हु? कैट्स ब्रिंग बैड लक, वॉट अ सिली थिंग. मतलब कैट क्या कहती है कि अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, आपने स्टडी नहीं किया है तो आप फेल हो ही जाएंगे. ओके सो ये क्या गलत बात है कि कैट जो है वो बैड लक होती है. सो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली इसमें इंटेलिजेंट कौन है, तो वो है कैट. ओके नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस किट हाईलाइट द सोशल प्रॉब्लम ऑफ डैश. सो इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ लेजीनेस, ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट है, रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आई लिव इन द टाउन इन अ स्ट्रीट, इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट. There were buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. सो द पोएट विशेष दैट, पोएट को क्या चाहिए, क्या लगता है, सो ही लिव्ड इन द कंट्री साइड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, pick out what is missing in the address of the sender of a letter. 3 रामलीला अपार्टमेंट्स MG रोड थाने, पिन कोड दिया है ईयर 2017. सो इसमें क्या मिसिंग है, पिन कोड देखो, ऑप्शन देखो आप, पिन कोड दिया हुआ है, नेम ऑफ प्लेस भी दिया है, थाने है, नेम ऑफ रोड MG रोड वो भी दिया है. क्या डेट हमें यहाँ पे दी गई है, नहीं. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है. ओके नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द शॉर्ट स्टोरी गिवन बिलो. मीना's mother was going to bake a cake. She had mixed the batter and put it in the oven for baking. It will take 10 minutes, she said. Meena watched the cake through the glass door of the oven. Would it never be ready? When will 10 minutes be over? She asked impatiently. Her mother laughed. Time always feels longer when you are waiting for something to happen, she said. सो इसके लिए सही टाइटल कौन सा हो सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग साइन इंडिकेट. सो ये साइन जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो लोकल ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करेंगे, जो मुंबई की लोकल ट्रेन होती है, तो अगर आपने कभी इससे ट्रैवल किया होगा तो आपको ये साइन समझ में आएगी. तो ये है रिजर्व फॉर द हैंडीकैप. नॉट ओनली लोकल ट्रेन, तो ये सभी जो होते हैं, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, कोई बसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी ये पिक्चर दिया होता है. सो ये साइन क्या इंडिकेट करती है, सो इट इज़ अ रिजर्व फॉर द हैंडीकैप्ड, ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. रीच रीच, एयर हेयर, हेयर हायर, वर्स वर्स्ट. सो इसमें जो करेक्ट होमोफोन का पेयर है वो है ऑप्शन नंबर 2. ओके नेक्स्ट है, चूज द प्रॉपर क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड आंसर. यू शुड टॉक टू योर मदर अबाउट दिस प्रॉब्लम. और अंडरलाइंड आंसर आने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना होगा, तो होम शुड यू टॉक टू.
ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो आंसर होगा योर मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड यू प्लेस द वर्ड क्रू टू गेट 4 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो क्रू हमें यहाँ पे कहाँ पे ऐड करना होगा जो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मिल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे CR जो तीनों वर्ड में, 3 या 4 वर्ड में CR कॉमन है। सो थर्ड लेटर आप देखें यहाँ पे है A, और जो क्रैब के बाद है क्रिब, क्रिब में है I, और क्रू है जिसमें है E। सो इसका मतलब क्रैब जो होगा वो कहाँ पे आएगा, वो सॉरी क्रू जो है वो क्रैब के बाद आएगा, क्योंकि ABCDE बाद में फिर I आता है। सो यहाँ पे क्रैब के बाद क्रू होगा। सो आफ्टर क्रैब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म। सो इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो नॉट प्लूरल फॉर्म है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रीट। ओके, नेक्स्ट है, अ यंग बॉय वॉन्ट्स टू सेंड हिज CV टू हिज एम्प्लॉयर। सो CV स्टैंड्स फॉर, CV मतलब क्या होता है, जब भी कोई आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका एक बायोडेटा बनाया जाता है जहाँ पे आपने बचपन से लेके क्या क्या सीखा है और कितने परसेंटेज है, कितने मार्क्स मिले हैं, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये सब वहाँ पे मेंशन होता है। वो होता है करिकुलम विटा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है, विच 2 कॉन्टिनेंट्स विल अप्रोक्सीमेटली टोटल द एरिया ऑफ एशिया। सो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया हमें दिया हुआ है। कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, ये सभी कॉन्टिनेंट्स हैं। सो टोटल लैंड ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पे दी गई है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो है वो एरिया ऑफ एशिया की आती है। एशिया का टोटल एरिया कितना परसेंटेज है, वो है 29.5%। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका जो है वो है 20.4% और अंटार्कटिका है 9%, मतलब 20 + 9 29.4% आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली एशिया के बराबर है। ओके, सो इसका मतलब कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं, तो वो है अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द फॉलोइंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डैश वेल शी डांसेस। सो यहाँ पे कौन सा होगा, हाउ वेल शी डांसेस, मतलब कितनी अच्छी वो डांस करती है। ओके, नेक्स्ट है, इफ समथिंग इज कॉम्प्लेक्स इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ डैश। ओके, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये क्या है, तो इसका मतलब इट्स नॉट अ सिंपल, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेडिकेट, द मून डैश। सो करेक्ट प्रेडिकेट इसमें क्या है कि मून इज सीन टुडे। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कंप्लीट द रिस्पॉन्स चूजिंग द प्रॉपर वर्ड। विल यू एवर हर्ट योर फ्रेंड, नो मैम आई डैश। सो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कौन सा प्रॉपर वर्ड यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देंगे। सो नो मैम आई वोंट, मतलब नहीं, मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द प्रॉपर प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द क्वेश्चन। कैन यू टेल एनीथिंग डैश द मिल्की वे, और इसका सही जवाब है अबाउट। ओके, कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट द मिल्की वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सेंटेंसेस इज द एडवर्ब यूज्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब करेक्टली यूज हुआ है। सो मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ही रैन फास्ट टू विन द रेस। ओके, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू द गिवन वर्ड रजिस्टर, फर्नीचर। सो कौन सा वर्ड है यहाँ पे फर्नीचर के लिए, तो वो है पॉटेड प्लांट।
ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट है, इफ ओनली वन लेटर ऑफ द वर्ड ग्रेव वॉज रिप्लेस्ड विच वर्ड वुड यू गेट. सो इनमें से अगर कोई एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है वो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमें कौन सा नया वर्ड मिलता है. सो स्पेलिंग देखो आप, ग्रेव है. सो ग्रेव के जगह पे अगर हम जी को रिप्लेस करते हैं बी से, सो हमें मिलता है नया वर्ड ब्रेव, ऑप्शन नंबर 4. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट आपके. सो देखा हमने कैसे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके भी सही आए होंगे, आंसर्स इनके सही आए होंगे. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही आए हैं और कितने गलत आए हैं. ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.